नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। IBC 24 में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कल 28 मंत्रियों ने शपथ ले ली है और IBC 24 ने इन सभी मंत्रियों से खास बातचीत की है। बता दें कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल संभाग से 4 कैबिनेट मंत्री मिले हैं, जिसके बाद ग्वालियर चंबल संभाग में खुशी की लहर है। प्रद्युम्न सिंह तोमर को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है और इस दौरान IBC 24 से प्रद्युम्न सिंह तोमर ने खास बातचीत की। डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट में प्रद्युम्न सिंह तोमर को जगह मिली है, उसके बाद किस तरह क्या कहेंगे भाई? तो एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। सेवा और विकास के लिए अवसर मिला है, पुनः ये मैं कहना चाहता हूँ। कितनी उम्मीदें थी, क्योंकि बहुत चौंकाने वाले नाम पहले आए थे, लग रहा था। मुझे राष्ट्रीय नेतृत्व और मैं प्रदेश नेतृत्व का फिर आभार करता हूँ और कि उन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया, काम करने का अवसर दिया। तो आप देख सकते हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं और उनका कहना है कि जो पार्टी ने उनको फिर से भरोसा किया है, उसके लिए वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार फिर से वो तैयार है मैदान में सेवा करने के लिए। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इंदौर 1 से विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली है। IBC 24 से कैलाश विजयवर्गीय ने खास बातचीत की। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर, जनता के वादों पर खरे उतरने की बड़ी चुनौती अब सरकार के सामने होगी, सर कैसे देखें? सर कोई चुनौती नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के आशीर्वाद से सरकार बहुत अच्छी चलेगी और मध्य प्रदेश में अच्छा विकास होगा। आपका सर एक लंबा अनुभव है सर राजनीति का और मंत्री रहने का, सर उसका लाभ कितना जनता को मिलेगा? हमारा पूरा टीम वर्क है, पूरी टीम वर्क से हम काम करेंगे और पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। तो ये लगातार जिस तरीके से सरकार नई गठित हुई है और नई सरकार गठित होने के बाद कैबिनेट मंत्री के तौर पर इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय ने शपथ ली है, तो जनता के वादों पर हम पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। नरसिंहपुर से विधायक प्रहलाद पटेल ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि IBC 24 ने प्रहलाद पटेल से खास बातचीत की। प्रहलाद पटेल जी ने मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है और अब हमारे साथ मौजूद हैं सर बातचीत करने के लिए। सर, इतना लंबा केंद्र का अनुभव राज्य में काम आएगा, किस तरह आगे बढ़ेगी, काम करेगी सर? मुझे लगता है कि नियति अपना काम करती है और आज हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। मोदी सरकार उसको सुशासन के नाम पर मनाती है। श्रद्धेय अटल जी 2 बातें कहते थे, सदन के भीतर मर्यादित रहो, सार्वजनिक जीवन में अनुशासित रहो और सुशासन के लिए जीवन लगा दो। परिणाम उसका साफ है कि जरूरतमंद और गरीब आदमी को 100% न्याय मिल जाएगा। मोदी जी ने एक रोड मैप दिया है गरीब कल्याण का, महिला सशक्तिकरण का, जो युवा है उसकी ज़िंदगी हमसे अच्छी हो, किसान है तो उसको वाजिब दाम भी मिले और उसका सम्मान भी हो। मध्य प्रदेश एक संभावनाओं वाला राज्य है जहाँ हम देश के राज्यों की कतार में पहले नंबर पर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये टीम का उद्देश्य और लक्ष्य है कि मोदी जी के रोड मैप पर काम करना, अपने आचरण को शुद्ध साफ रखना, मध्य प्रदेश को ऊंचाई तक पहुंचाना। IBC 24 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपको भी। जी, तो मध्य प्रदेश को भी देश की तरह विकास की रफ्तार देना और ऊंचाइयों तक पहुंचाना, ये कहना है प्रहलाद पटेल जी का। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। भोपाल की नरेला सीट से बीजेपी विधायक विश्वास सारंग मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर रीन ने। हमारे साथ मौजूद है मंत्री विश्वास सारंग। अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और शपथ लेते ही वो पहुंचे हैं। केंद्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद। मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित किया है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी की हर गारंटी को जन जन तक पहुंचाएगी और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश जिस विकसित राष्ट्र की
यात्रा पर चल रहा है उसमें मध्य प्रदेश भी अपना बड़ा योगदान देगा और हम सब मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग था पिछली बार, इस बार क्या उम्मीद करते हैं, क्या विभाग हो, किस तरह से काम करेंगे? जो भी नेतृत्व का चलिए, ये उन्होंने कहा है कि नेतृत्व जो है, केंद्रीय नेतृत्व, उसको उन्होंने यहाँ पर शुक्रिया अदा किया और कहा है कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। और इधर शुजालपुर से विधायक इंदर सिंह परमार ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली है। IBC 24 से इंदर सिंह परमार ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं। इंदर सिंह परमार जी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और इस बार कैबिनेट मंत्री के रोल में वो रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए, समर्थकों के साथ उत्साहित दिख रहे हैं। सर, इस बार फिर से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं आप, क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का दल है और किसी भी कार्यकर्ताओं को भी किसी भी प्रकार की जवाबदारी दी जा सकती है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री एक सामान्य कार्यकर्ता में से बनाना और कई मंत्रियों को सामान्य कार्यकर्ताओं को भी मंत्री का दायित्व देना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, दूसरा राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। और मोदी जी के संकल्प को हम मध्य प्रदेश की नवगठित जो सरकार है हमारी, वो उमंग से, उत्साह के साथ में उनके संकल्पों को पूरा करने का काम करेंगे। वैसे कई वरिष्ठ नेता जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी आपके साथ कैबिनेट में काम करेंगे, एक अनुभव का फायदा उनका। मैंने कहा कि पुराने और नए सब मिलकर के मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने वाले हैं, उसी प्रकार का मंत्रिमंडल बना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो नए उत्साह के साथ और पुराने अनुभव के साथ जो मंत्रिमंडल बना है उसमें काफ़ी उत्साह, ये कहना है इंदर सिंह परमार का। अब देखने वाली बात ये होगी कि परमार साहब को कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। इधर मंडला सीट से विधायक संपत्तिया उइके भी मोहन मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री की शपथ ले चुके हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी विवेक पटैया ने। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाली संपत्तिया उइके जी है। एक तो आपको बहुत बहुत बधाई IBC 24 की तरफ से। क्या प्राथमिकता होगी आपको, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी मंडला क्षेत्र से आपको दी गई है, क्या प्राथमिकताएं होगी? सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व और मेरे अपने क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज यहाँ विधानसभा में भेजा और हमारी पार्टी ने आज मुझे इस स्थान पे भेजा है। और यही एक भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करती है। अन्य दल तो सिर्फ बातें करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। और आज आप सब लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से जनजाति समाज की चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन कल्याण योजनाएं चलाई और आज उनको साकार रूप में परिणित करते हुए 3 मात्र शक्ति जनजाति समाज की बहनों को आज यहाँ पे शपथ लेने का अवसर मिला। संपत्तिया जी, मैं आपको बहुत लंबे वक्त से देख रहा हूँ, लेकिन एक लंबा समय बीतने के बाद सफलता मिली आपको। ये भारतीय जनता पार्टी है कि एक एक कार्यकर्ताओं की चिंता करती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ पे इस अवसर पर हम लोग यहाँ पे खड़े होंगे, पर भारतीय जनता पार्टी ने आज उनकी निगाहें सब पर रहती है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को कहती हूँ, आज मैं एक कार्यकर्ता आज यहाँ पे खड़ी हूँ, कल हमारे दूसरे कार्यकर्ता भी यहाँ पे खड़े होंगे। और आज हम लोगों ने यहाँ पे राज्य भवन से निकल करके सीधे पार्टी कार्यालय आए, चूँकि ये हमारा मंदिर है, ये हमारा संस्कार है। थैंक यू। तो संपत्तिया उइके जी है और कह रही है कि जो जिम्मेदारी उनको मिलेगी वो करेंगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। MP की सावेर सीट से बीजेपी विधायक तुलसी सिलावट को भी मोहन मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तुलसी सिलावट ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ भी ले ली और उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन ने। तुलसी सिलावट जी ने एक बार फिर कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है और देखिए घर पहुंचे हैं वो, भारी समर्थक मौजूद हैं, स्वागत उनका चल रहा है और लगातार सम्मान है वो किया जा रहा है। तुलसी सिलावट जी से बात करते हैं। शीर्ष नेतृत्व का आभार हूँ, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के गृह मंत्री अमित जी का, हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का जो जवाबदारी उन्होंने दी है, मैं उसको पूरी तरीके से निर्वाह करूंगा, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है। एक का नेतृत्व
देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहम्मद यादव जी करते हैं। बिल्कुल, देखिए नेतृत्व का आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं तुलसी सिलावट, और अब चौथी बार जो है वो मंत्री के पद संभालते हुए नजर आ रहे हैं और भारी समर्थक जो है घर पर मौजूद हैं, लगातार स्वागत सत्कार भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय बालवे के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। और इधर सुर्खी सीट से विधायक गोविंद सिंह राजपूत को मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी दुष्यंत पाराशर ने। गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बनाए गए हैं। सर, कैसे देखें मंत्री आपको दोबारा बना है? बंधन है, अभिनंदन है। चुनौतियां क्या देख रहे हैं सर? कोई चुनौती नहीं, से काम करेंगे। 2024 की क्या सर चुनौती है? चलो, तो कहीं ना कहीं देखिए ये है गोविंद सिंह राजपूत जो ये मान रहे हैं कि फिलहाल कोई भी चुनौती जो है उनके सामने नहीं है, लेकिन पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए पार्टी का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विनीत के साथ दुष्यंत पाराशर, IBC 24 भोपाल। और इधर ग्वालियर दक्षिण सीट की बीजेपी विधायक नारायण सिंह कुशवाहा मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी विवेक पटैया ने। मध्य प्रदेश सरकार में शपथ लेने वाले नारायण सिंह पवार मेरे साथ है। नारायण सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एक तो धन्यवाद। और पूरा राजगढ़ जिला जो है आपने कांग्रेस से मुक्त कर दिया। बिल्कुल। लेकिन अब मंत्री बन गए, दो मंत्री बन गए राजगढ़ जिले से, क्या कहेंगे? पूरा जिला कांग्रेस मुक्त है। आने वाले समय में कांग्रेस वहाँ शून्य पे स्थापित होगी। दिग्विजय सिंह के तंबू कब के उभर चुके हैं। पूरा जिला भाजपा में है। सरकार की नीतियों का योजना का ठीक क्रियान्वयन हो रहा है। वहाँ राजगढ़ जिला लवरेज है, बिजली पानी सड़कों से। आगे हम लगातार राजगढ़ जिले को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे। सोच के रखा होगा मंत्री बनने के बाद क्या करना है? राजगढ़ जिले को भोपाल बना देंगे हम। भोपाल बना देंगे। अच्छा, ये बताइए कि लंबे संघर्ष के बाद ये मंत्री पद मिला है? नहीं, कोई संघर्ष नहीं किया हमने। हमारे यहाँ मिलते रहते हैं, हमारे पुराने मंत्री खड़े हैं। एक और मेरे भाई बद्राज 28 मंत्री बने, कैसा लगता है ये चुनाव? कैसा लग रहा है कैबिनेट का चुनाव? कैसा लग रहा है? अच्छा चयन है। हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने माननीय अच्छा चयन किया है। बढ़िया मिलकर काम कर रहे हैं समन्वय के साथ। सब बलिष्ठ लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, पुराने लोग हैं। नए पुराने समन्वय होगा, अच्छा कार्य होगा मध्य प्रदेश में। 8 महीने बाद फिर चुनौती लोकसभा की। वो तो कोई चुनौती मानते, वो तो मोदी है तो मुमकिन है। वो सब होगा, देश एक मोदी 400 पार होगा, 400 पार इस बार। इतने साल बाद राजगढ़ जिले को पहली बार 2 मंत्री मिले। एक है राजगढ़ जिले के लोग और बड़े खुश हैं। 5 सीटें राजगढ़ में विधानसभा की और 5 सीटों में से 2 मंत्री बन गए हैं और दोनों मंत्री राजगढ़ जिले को कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त कर देंगे लोकसभा चुनाव में। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। इधर मेहगांव सीट से बीजेपी विधायक राकेश शुक्ला मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी विवेक पटैया ने। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद राकेश शुक्ला जी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भिंड के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, ग्वालियर चंबल की पूरी जिम्मेदारी। जी, पार्टी नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ इतनी शक्ति दे कि उस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाऊं और पूरी ईमानदारी से और तत्परता से निभाऊं। क्या प्राथमिकता होगी, क्या काम की प्राथमिकता होगी आपकी? अभी आगे और थोड़ा सा देखो फिर बताएंगे आपको। अच्छा, ये कैसा लगता है ये चयन, क्योंकि 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव एक बड़ी परीक्षा है? वो भगवान की कृपा से सब परीक्षा में पास होगी। कांग्रेस भी एक्टिव हो रही, बड़ा नेतृत्व तो कांग्रेस के अंदर, युवा नेतृत्व आया। कांग्रेस के नेतृत्व अभी भी दिख गया और आगे भी दिख जाएगा। तो ये है राकेश शुक्ला जी, भिंड और ग्वालियर चंबल क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको आज कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और कैबिनेट मंत्री बनाते ही उन्होंने कहा है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो तत्पर रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। और इधर हरसूद सीट से विधायक विजय शाह भी मोहन मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने और उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन। 8 बार के विधायक और विजय शाह एक बार फिर मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है और जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, एक बार फिर मंत्री पद की शपथ आपने ली है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब क्या प्रायोरिटी होगी सर? भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में मुझे आज 6वीं 7वीं बार कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई। संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूं और जो दायित्व आज तक वो देते रहे और जो भविष्य में भी जो विभाग का दायित्व देंगे उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ
हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उन्होंने फिर मुझे 7वीं बार शपथ दिलाई। मतलब कई पुराने विधायक हैं, आप जैसे कई बार के मंत्री हैं, कई नए भी बने हैं, पहली बार जीत कर आए और मंत्री बना दिए गए, तो बढ़िया तालमेल किया गया मंत्रिमंडल में, नए की जोश और पुराने का अनुभव। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो हमारे प्रधानमंत्री का नारा है, उसको लेकर के हमारी पार्टी काम करती है। यहाँ नया पुराना कुछ नहीं होता। हम किस लोगों को आगे बढ़ाना है, जाति समाज सारा समीकरण देख करके और समाज के रुख देख करके और उनको प्रतिनिधित्व देते हैं। केंद्रीय मंत्रियों का अनुभव भी अब आपको मिलेगा, फायदा मिलेगा सर उससे? निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो दिल्ली में काम किया है उसका फायदा मध्य प्रदेश में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो देखिए, नया तालमेल के साथ युवा जोश और पुराना अनुभव मिलाकर एक अच्छा कैबिनेट जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने मोहन यादव ने बनाया है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश है, IBC 24 भोपाल। और इधर सुमावली से विधायक एंदल सिंह कंसाना ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली और IBC 24 से एंदल सिंह कंसाना ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। भारी उत्साह और जोश के बीच एंदल सिंह कंसाना मंत्री पद की शपथ लेकर अपने घर पहुंचे हैं, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, आप समर्थक लगातार कितने उत्साहित हैं, लगातार बधाइयां दे रहे हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है? सर, एक बार फिर आप सरकार में अहम भूमिका में नजर आएंगे। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया क्या है? खुशी की बात है, जनता की सेवा करेंगे। ये हमारे सरपंच और क्षेत्र के लोग आए हैं। आगे सर क्या रूपरेखा रहने वाली, कामकाज की क्या सोचा है सर? मुझे कामकाज की आप पूछिए, जो मुझे कामकाज मिलेगा, जो मुझे दायित्व मिला है, जो मुझे जिम्मेवारी मिलेगी, उसका मैं ईमानदारी से जनता के हित में जो अच्छे से अच्छा हुआ वो मैं करूँ। चंबल को लेकर सही प्रतिनिधित्व मिला है सर, क्या लगता है कैबिनेट में? नहीं, अच्छा है ना, प्रतिनिधित्व तो मिला ही है, मिला है, प्रतिनिधित्व का स्वागत करते हैं। शीर्ष नेतृत्व का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुभकामनाएं आपको। तो देखिए, शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए एंदल सिंह कंसाना नजर आ रहे हैं और लगातार सभी मंत्रियों के घर पे इसी तरीके का जोश है। लगातार जो समर्थक हैं वो भारी मात्रा में, भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और लगातार जोश उत्साह के साथ अपने नेताओं का स्वागत किया जा रहा है। और चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। गाडरवारा से विधायक राव उदय प्रताप सिंह ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली है। IBC 24 से उदय प्रताप सिंह ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। मेरे साथ मोहन कैबिनेट के कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको विधानसभा में जिम्मेदारी मिली, कैबिनेट के मंत्री के तौर पर आप काम करने का मौका मिला है। 3 बार के सांसद, दूसरी बार के विधायक, 5 बार के निर्वाचित। मैं सबसे पहले तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से काम करने का मौका मिला और इस क्षेत्र के साथ साथ पूरा मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक विकसित मध्य प्रदेश के रूप में आगे बढ़े। जन कल्याणकारी योजनाएँ हमारी जो हैं उनका नीचे मूर्त रूप में उनका पालन हो, प्रदेश की जनता खुशहाल हो और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है भारत को एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में जो उनका संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में अगर अपना योगदान दे पाऊंगा, मुझे लगता है मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती है सामने 4 महीने बाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सामर्थ्य और उसकी परिश्रम की पराकाष्ठा करने की जो उसकी वृत्ति है, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव कोई चुनौती नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों में जो किया है इस देश में, प्रधानमंत्री जी लगातार जन कल्याण के जो काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो देश में हिंदुस्तान को मजबूत करने की वृत्ति के साथ जो योजनाएं आगे बढ़ाई हैं, मुझे लगता है कि भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एक सक्षम और मजबूत सरकार फिर इस देश में बनेगी। सोच रखा होगा भाई साहब, ये काम हमारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विभाग कैसा रहेगा, जब जो आदेश पार्टी देती है उसका हम काम करते हैं। धन्यवाद। उदय प्रताप सिंह जी का कहना है कि पार्टी जो जिम्मेदारी जब देती है वो बखूबी निभाते हैं। मंत्री बने हैं, सांसद थे पहले, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री बनकर प्रदेश की सेवा करेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो रतलाम की अगर बात करें तो यहां से विधायक चैतन्य कश्यप भी मोहन मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं और उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी विवेक पटैया ने। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप जी मेरे साथ है। बड़ा
कद और बड़ी जिम्मेदारी अब आपको मिली है, क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस दायित्व के योग्य मुझे समझा और इस दायित्व के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे और निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने की ओर आगे ले जाएंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश भारत पूरी दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनने जा रहा है, उसमें हम मध्य प्रदेश का योगदान स्थापित करेंगे। आपने एक नवाचार किया, सभी विधायकों के लिए एक सीख जो कहते हैं वो छोड़ दिया आपने, क्या लगता है ये एक बड़ी चीज़ रही आपके चुनने में? यह मैं पिछले 3 कार्यकाल से कर रहा हूँ और निश्चित रूप से इसका एक सकारात्मक असर व्यक्तियों की सोच के अंदर होता है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इस प्रवृत्ति को अपनाने की कोशिश करता है। आप नवाचार के लिए जाने जाते हैं, मंत्री बन गए, अब आपकी भूमिका बहुत बड़ी है, तो क्या कौन सा नवाचार आपके मन में है, दिल में है? जहाँ पर आवश्यक होगा, जो नवाचार राज्य की जनता के लिए आवश्यक है, उन नवाचारों को लागू करके और हम राज्य की जनता की सेवा करेंगे और उनके जीवन के विकास के क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और युवाओं के अवसर जो नए नए ला सकते हैं उनको लाने का प्रयास करेंगे। तो ये थे चेतन कश्यप जी और बहुत बड़ी भूमिका में अब आ गए हैं, पहली बार मंत्री बने हैं। हालांकि विधायक लगातार वो बनते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार पार्टी ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।